वेलकम माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। कभी आपने रात की तन्हाई में आसमान की तरफ देखकर दिल से बस इतना कहा हो, या अल्लाह सुकून चाहिए। कभी आंखों से बिना किसी वजह के आंसू बहे हो, कभी दिल ऐसा बोझल महसूस हुआ हो कि अल्फाज भी बयान ना कर सके। कभी लगे कि सारी दुनिया साथ होते हुए भी दिल तन्हा है। ऐसे लम्हे में अगर कोई जिक्र दिल की गहराइयों को छू सकता है, अगर कोई लफ्ज रब के अर्श तक पहुंच सकता है, अगर कोई दुआ फौरी कबूलियत का दरवाज़ा खोल सकती है, तो वो है दुरूद पाक। दुरूद शरीफ सिर्फ ज़बान से अदा कैसे जाने वाले अल्फाज नहीं, ये वो रूहानी तोहफा है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अता फरमाया। ये ऐसा जिक्र है जो ज़मीन से निकलकर अर्श की बुलंदियों तक पहुंचता है। फरिश्ते उसे लपकते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सुनते हैं और रब्बे करीम उस पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमाता है। जब बंदा इखलास से, दिल से, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है तो आसमान के दर खुलते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है और कुछ ऐसी निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो इस बात का पैगाम देती हैं कि तुम्हारा कबूल हो चुका है। आज की इस बाबरकत वीडियो में हम बात करेंगे दुरूद शरीफ की इन 4 निशानियों के बारे में जो इसकी कबूलियत का पता देती हैं और जिन्हें महसूस करके इंसान का दिल झूम उठता है, ईमान ताज़ा हो जाता है और ज़िंदगी में वो रूहानी इनकलाब आता है जिसकी तमन्ना हर बंदा करता है। जी हाँ, दुरूद शरीफ एक निहायत फजीलत वाला जिक्र है जिसके पढ़ने से बेशुमार रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं। जब दर्द दुरूद शरीफ कबूल होता है तो उसका असर रात और निशानियाँ इंसान की ज़िंदगी में नुमायाँ होने लगती हैं। दर्ज 4 निशानियों इस बात की अलामत हो सकती हैं कि दुरूद शरीफ कबूल हो चुका है। नंबर 1, दिल का सुकून और रूहानी राहत। दुरूद शरीफ की कबूलियत के बाद दिल से बेचैनी, परेशानी और गम दूर होने लगते हैं। दिल में एक अजीब सी राहत और इत्मीनान पैदा होता है। दुनियावी मुसीबतें भी हल्की महसूस होने लगती हैं और बंदा अल्लाह के करीब महसूस करता है। नंबर 2, दुआओं की कबूलियत। जो शख्स कसरत से दुरूद पाक शरीफ पढ़ता है तो उसकी दुआएं जल्द कबूल होने लगती हैं। दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की कुंजी है, क्योंकि हदीस मुबारक का है, दुरूद के बगैर दुआ मुताल्लिक रहती है। जब दुरूद के जरिए रास्ता खुल जाए तो दुआ फौरन बारगाह इलाही तक पहुंचती है। नंबर 3, रिज्क में बरकत और जिंदगी में आसानियाँ। दुरूद पाक की बाबरकत रिज्क में इजाफा, कारोबार में बरकत और ज़िंदगी के मामलात में गैर मुतवक्को आसानियाँ पैदा होने लगती हैं। जो काम मुश्किल लगते थे वो आसान हो जाते हैं। नंबर 4, ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत या रूहानी इशारे। बाज़ खुश नसीब अफराद को दुरूद शरीफ की बरकत से खूब में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, या कोई रूहानी इशारा, खुशखबरी या रोशनी नजर आती है जो दिल को मुतमईन करती है। दुरूद शरीफ पढ़ने के मुअज्जज़ात बेशुमार हैं, क्योंकि ये ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। जहाँ एक मशहूर और रूहानी तौर पर असरा अंगेज मुअज्जज़ा बयान किया जा रहा है। एक बुजुर्ग आलिम दीन ने एक वाक़या बयान फरमाया, मैं एक बार एक नौजवान से मिला जो जिंदगी की उलझनों में बुरी तरह फंसा हुआ था। वो परेशानी, बेबरकती, बीमारी और नफ्सियाती दबाव का शिकार था। मैंने उसे सिर्फ एक नसीहत की, रोजाना कम अज कम 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा करो, दिल से, मोहब्बत से, तवज्जो से। चंद हफ्ते गुजरे, वो नौजवान दोबारा मेरे पास आया। उसका चेहरा नूरानी था, आंखों में सुकून, जुबान पर शुक्र और दिल में खुशी। कहने लगा, हजरत मेरे घर की बरकतें लौट आई, नौकरी भी मिल गई, सेहत भी बेहतर हो गई और सबसे बढ़कर दिल का गम खत्म हो गया। मैंने तब समझा दुरूद शरीफ वो दरवाज़ा है जो अल्लाह की रहमत को खोल देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے مل سکے۔